जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सर। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पाठन की क्रियाओं में व्यस्त होंगे पठन पाठन की क्रियाओं में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं आज आप लोगों को संविधान पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ इसकी प्रस्तावना सिलेबस देख लिया जाए तो बेटर होगा। प्रस्तावना जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, पहले से मैं लिख रखा हूँ कि टाइम का बचत किया जा सके। जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस, संविधान की सिलेबस, महत्वपूर्ण सिलेबस। ये हालांकि मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि ये हम लोगों का वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं हमको नहीं लगता है कि पूछेगा। क्योंकि ये देखने में हालांकि ये इतना ही सिलेबस से पीसीएस तक की कवर हो जाएंगे। मैं हालांकि इसमें बहुत कुछ विविध में जो बचेगा मैं उसको ही पढ़ाऊँगा। जैसे पहला में हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना है, उसके बाद संविधान का विकास है, फिर संविधान सभा है, संविधान का स्रोत है, फिर भाग और अनुसूचियाँ हैं, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह है, शासन व्यवस्था है, महत्वपूर्ण संवैधानिक वाद है, राजनीतिक अवधारणा है, व्यापार और समागम है, और जो बच जाएंगे वो विविध में लिख लिया जाएगा। तो मैं अपना क्लास अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रस्तावना से। या पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, इसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान क्या है? संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक ऐसा दस्तावेज, लिखित या अलिखित होता है, जो किसी देश या राज्य के राज्य व्यवस्था को राज्य व्यवस्था के प्रयोग में लाए जाने वाले दस्तावेज को हम या संविधान या राज्य व्यवस्था चलाने के उपयोग में लाए जाते हैं, उसे ही हम देश या उस राज्य का संविधान कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य के राज्य व्यवस्था चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे हम उस देश या राज्य के राज्य व्यवस्था का संविधान कहते हैं। जैसे संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज जो किसी देश या राज्य किसी देश या राज्य के राज्य व्यवस्था चलाने व्यवस्था चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
उसे हम देश या राज्य का देश या राज्य का संविधान कहते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि संविधान क्या होता है, एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज जो किसी देश या राज्य की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे हम उस देश या राज्य का संविधान कहते हैं। अब आगे चलते हैं। संविधान 3 प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं कि संविधान को 3 भागों में बांटा गया है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, जैसे संघ की कार्यपालिका और न्याय की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका संघ के कार्य करते हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, संघ का मंत्रिपरिषद आता है और महान्यायवादी आता है, और एक CAG जिसे महालेखा निरीक्षक परीक्षक बोलते हैं, ये आते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, सॉरी। और न्यायपालिका में हमारे सर्वोच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है और जिला न्यायालय आता है, जिसे हम सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। और व्यवस्थापिका में हमारे भी निर्वाचन आयोग आते हैं। निर्वाचन आयोग से वित्त आयोग और वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग और पंचायती राज व्यवस्था आता है, ये हमारे हैं। और चौथे कहें तो जैसे संविधान के 3 अंग है, उसी प्रकार हम चौथा अंग प्रेस या मीडिया को माना गया है। हालांकि इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, हालांकि बस माना गया है, क्योंकि हमारे संविधान में काम करती है, इसे ही आवाज बोला जाता है। संविधान के 3 अंग होते हैं। चौथा मीडिया को माना गया है, हालांकि 3 ही अंग होते हैं संविधान के अनुसार। संघ की कार्यपालिका और इसी में है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। इधर आता है न्यायपालिका। इधर होता है व्यवस्थापिका। चौथा हम मीडिया मानते हैं, हालांकि इसे हम लोग मानते हैं प्रेस या मीडिया को, इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है। मीडिया संघ की कार्यपालिका के जैसे राष्ट्रपति,
संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद, और चौथा आता है सीएजी। सीएजी इसे हम बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संघ की कार्यपालिका में 4 आते हैं, इसके 4 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ का मंत्रिपरिषद, सीएजी जिसे हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में 3 होते हैं, राज्यपाल, दूसरा पे होता है राज्य का मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता, तीसरा होता है महाधिवक्ता। राष्ट्रपति, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है, संघ का मंत्रिपरिषद होता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, संघ का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद होता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जगह में महाधिवक्ता होता है राज्य में। संघ में जिस प्रकार उपराष्ट्रपति होता है उसी प्रकार यहाँ पे राज्यपाल होता है, जिस प्रकार यहाँ संघ का मंत्रिपरिषद होता है उसी प्रकार यहाँ का राज्य का मंत्रिपरिषद होता है, और यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है संघ में, तो यहाँ पे राज्य में महाधिवक्ता होता है। आगे देखा जाए न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, और एक बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय जिसे हम जिला में का न्यायालय होता है, जिला का कोर्ट होता है उसे जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय बोलते हैं। अब व्यवस्थापिका में देखा जाए तो यहाँ पे होता है निर्वाचन, निर्वाचन के बाद होता है निर्वाचन आयोग के बाद होता है वित्त आयोग, वित्त आयोग के बाद होता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बाद होता है पंचायती राज,
संविधान के 3 अंग होते हैं, संघ का कार्यपालिका, राज्य का कार्यपालिका, संघ का कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इसके 3 अंग हैं। सॉरी कार्यपालिका। संविधान के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। हालांकि हम प्रेस या मीडिया को भी मानते हैं। कार्यपालिका में हमारी कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, संघ का कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, संघ का मंत्रिपरिषद है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जिसे हम CAG बोलते हैं। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य का मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। यहाँ पे उपराष्ट्रपति है तो यहाँ पे राज्यपाल है राज्य में, केंद्र में संघ का मंत्रिपरिषद है तो राज्य में राज्य का मंत्रिपरिषद है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यपालिका में मतलब कि संघ में है तो यहाँ पे राज्य में महाधिवक्ता है। उसी प्रकार यहाँ पे न्यायपालिका में 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय। व्यवस्थापिका के 4 अंग देखते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका में 4 अंग आते हैं, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना देखें। प्रस्तावना को हम उद्देश्य या आमुख बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य या आमुख या प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका, आमुख के बाद प्रियम्बल। PREAMBLE प्रियम्बल। प्रस्तावना, उद्देश्य या आमुख या प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या होता है, तो इसके संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श होता है। इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उसमें उच्च आदर्श होता है, और शासन व्यवस्था और शासन को जनता पर संबंध दर्शाता है। जैसे देखा जाए प्रस्तावना, इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श और शासन
व्यवस्था और शासन का जनता से संबंध है। प्रस्तावना, इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श, शासन व्यवस्था और शासन का जनता से संबंध है। प्रस्तावना से अगर किसी के अगर संविधान को पढ़ना है तो उसके हम प्रस्तावना से ही जान सकते हैं कि संविधान की विचारधारा क्या है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श होता है और शासन व्यवस्था होता है और शासन का जनता से संबंध होता है, ये इसमें बताया गया है। एन ए पालकी वाला प्रस्तावना को है संविधान का पत्र बोले हैं। एन ए पालकी वाला प्रस्तावना, एन ए पालकी वाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान को परिचय पत्र कहा है, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। किसने कहा है? तो एन ए पालकी वाला ने कहा है। एन ए पालकी वाले ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र है कहा है। एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये हालांकि हम लोग देखें तो 2019 में यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। जैसे के एम मुंशी ने प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी प्रस्तावना ने प्रस्तावना को मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली कहा है। उसी प्रकार अल्लादी कृष्ण अय्यर ने बताया कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने बताया है कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण ने बताया कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी जी ने बताया था कि प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडलियां है।
उसी पर अन्य पालती वालों ने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और प्रस्तावना क्या होता है, तो इसमें संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर, शासन व्यवस्था और शासन का जनता संबंध को बताता है। चलिए दोस्तों, तब आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, फिर इसके आगे कल से स्टार्ट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।